नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। अनंतनाग में दहशतगर्दों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को मारी गोली। वादी में 5 दिनों में दूसरा हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिजहल कुपवाड़ा सेक्टर में 2 मिलिटेंटों को हलाक करने का किया दावा। दरअंदाजी की कोशिश को बनाया नाकाम। पुलवामा में नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले में जख्मी महकमे जंगलात का मुलाजिम दम तोड़ गया। 2 मजदूर हुए थे जख्मी। और ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम की सदारत में जायज़ा मीटिंग। कस्बे पुलवामा को जाज़िब नज़र बनाने और आवाम की मुश्किलात का इज़ाला करना मीटिंग का मकसद। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में मंगल की देर रात दहशतगर्दों ने हमला करके 2 बैरूनी मजदूरों को ज़ख्मी कर दिया। वाक़े के बाद पूरे इलाके का मुहासरा करके तलाशी मुहिम चलाई गई ताकि दहशतगर्दों को दबोचा जा सके। महकमे जंगलात के 2 मुलाजिमीन जिनकी शनाख्त जहांगीर अहमद चीची साकिना चाडोरा और इमरान यूसुफ वानी साकिन चरार शरीफ के तौर पर हुई थी और गश्त के दौरान बगंदर पुल के करीब सोना बंजर जंगलाती इलाके में मशकूक सरगर्मी देखी गई। जब वो मुआयना करने के लिए करीब गए तो नामालूम मुसल्लह अफराद ने मुलाजमीन पर फायरिंग कर दी, जिससे वो ज़ख्मी हो गए। दोनों ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहाँ से इमरान यूसुफ को बाद अज़ां खुसूसी इलाज के लिए SMHS अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम आज शाम वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। 5 दिनों में ये दूसरा हमला है। इससे पहले 13 जुलाई को दहशतगर्दों ने शोपियां ज़िले में SOG कैंप से 150 मीटर दूर गुगरान इलाके में घर में घुसकर बिहार के 3 मजदूरों को गोली मार दी थी। पुलिस ने बताया कि दहशतगर्दों ने रात गए लाल चौक के इलाके में 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मारकर हलाक कर दिया। उसके बाद दहशतगर्द फरार हो गए। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान इत्तला मिलते ही आला हुक्काम मौके पर पहुंच गए और पूछताछ की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज सुबह शिमाली कुपवाड़ा ज़िले के मिजहल कुपवाड़ा सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश में 2 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा किया है। शुमाल फ़ौज के कमान के ट्वीट के मुताबिक फ़ौज BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुश्तरक ऑपरेशन में कुपवाड़ा के मिजहल सेक्टर में LOC के साथ अलर्ट फ़ौजियों ने आज सुबह दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। 2 मिलिटेंट राइफलें, 6 AK मारे गए और 4 दस्ती बम और दीगर जंगी सामान बरामद किया गया। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के संगरवानी के जंगलात में रात के औकात के दौरान फायरिंग का एक वाक़या पेश आया है, जिसमें महकमे जंगलात के 2 मुलाजमीन ज़ख्मी हुए हैं। ताज़ा इत्तला के मुताबिक इनमें से एक ज़ख्मों की ताब न लाकर चल बसा है। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के बगंदर संगरवानी पुल के करीब कुछ नामालूम अफराद ने फॉरेस्ट गश्ती पार्टी पर फायरिंग की। इस वाक़े में महकमे जंगलात के 2 मुलाजमीन ज़ख्मी हो गए, जिनकी शनाख्त फॉरेस्टर जहांगीर अहमद चाची साकिना गुजी पथीरी बडगाम और महकमे जंगलात के आर्जी मुलाजिम इमरान यूसुफ वानी मोनुचारी शरीफ के बतौर हुई है। दोनों को इलाज के लिए पहले ज़िला अस्पताल पुलवामा मुंतकिल किया गया, बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए SMH अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया। कस्बे पुलवामा को जाज़िब नज़र बनाने और कस्बे पुलवामा की आवाम को दरपेश मुश्किलात का इज़ाला करने की गर्ज से आज म्यूनसिपल कमेटी पुलवामा में ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम की सदारत में एक जायज़ा मीटिंग मुनक़्क़िद हुई, जिसमें महकमे बल्दियात के अफसरान के साथ साथ दीगर महकमों के अफसरों ने शिरकत की। जबकि मीटिंग में ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा, अवामी नुमाइंदे, नौजवानों और दीगर लोगों ने शिरकत की। मीटिंग में कई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि अफसरान से अवामी नुमाइंदों की जानिब से उठाए गए सवालों के जवाब तलब किए गए। कस्बे पुलवामा को जाज़िब नज़र बनाने के लिए उठाए जा रहे इक़दाम के हवाले से महकमे बल्दियात ने तफसीली जानकारी दी है। ये जायज़ा मीटिंग
कस्बा पुलवामा में ट्रैफिक जैम, पानी और दीगर चीज़ों से मुतालिक की गई, जिसमें ट्रेडर्स फेडरेशन और अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया गया कि वो इंतज़ामिया से ताउन करें ताकि कस्बा पुलवामा को जाजिब नज़र बनाया जा सके, साथ ही साथ आवाम को दरपेश मुश्किलात का इजाला किया जाए। इस मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ पुलवामा ज़िला सदर फैयाज़ अहमद ने कहा कि आज कस्बा पुलवामा की तरक्की के हवाले से मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसके लिए ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा काफ़ी संजीदा नज़र आ रही है। उन्होंने कहा कि मीटिंग में अफसरान के साथ भी तबादला ख्याल करने का मौका मिला और कई उमूर पर बात की गई और ये मीटिंग काफ़ी अच्छी रही। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने बात करते हुए कहा कि आज म्यूनसिपल कौंसिल पुलवामा में जायज़ा मीटिंग ली गई, जिसमें सभी तरक्याती कामों के हवाले से तफसीली जानकारी हासिल की गई। उन्होंने कहा कि म्यूनसिपल कौंसिलर्स के साथ भी एक मीटिंग हुई, जिसमें अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और आवाम की मुश्किलात का इजाले के लिए मिलकर काम करने की तलक़ीन की गई। वहीं दूसरी नशिस्त में तरक्याती कमिश्नर में म्यूनसिपल काउंसलर्स के साथ भी एक मीटिंग की, जिसमें अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बुध की सपहर वस्ती कश्मीर के ज़िले गांदरबल में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन गडरवा में गांदरबल में आग भड़क उठी। एक अहलकार ने बताया कि इस वाक़े के फ़ौरन बाद आग के टेंडर आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और आग लगने की वजह मालूम की जा रही है। उन्होंने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। फायर की घटना यहाँ पे हुई है, तो विद इन 1 मिनट हमने फायर टेंडर, जो हमारा नियरेस्ट फायर स्टेशन है दैट इज़ फायर हेडक्वार्टर्स गांदरबल, तो वहाँ से हमने फायर टेंडर डिप्लॉय किया और एडिशनल रीइंफोर्समेंट के लिए बटवीना से हमारा एक और एडिशनल फायर टेंडर यहाँ पे पहुँचा और सिटी से भी हमने कुछ फायर टेंडर मंगवाए। तो जो ही हम स्पॉट पे पहुँचे वी लॉन्च द फायर फाइटिंग ऑपरेशन और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑपरेशन वी सॉ सेकेंड फ्लोर of the physical education college was involved in fire. तो initial impressions are that the cause of fire is short circuit, लेकिन अभी वो कंफर्म हमने नहीं किया है। बाकी इन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया। इन्होंने फायर को पहले कंट्रोल रखा, जो कि इनके पास एक्सटिंग्विशर्स प्रेजेंट थे, तो जब तक फायर सर्विस यहाँ पे पहुँचा तो हमने पूरा फायर पे काबू पा लिया एंड फॉर्चुनेटली देयर इज़ नो लॉस ऑफ लाइफ एंड फायर हैज़ बीन सक्सेसफुली रिस्ट्रिक्टेड टू इन्वॉल्व्ड प्रॉपर्टी। हमारे इंफॉर्मेशन 12:50 के आज सुबह की मूसलाधार बारिशों के बाद पहाड़ी इलाके में बादल फटने से इलाके के कई मकान ज़ेरे आब आ गए हैं। उधर मूसलाधार बारिशों से कस्बा अवंतीपुरा के पुराने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टरों के अलावा आम राहगीरों को चलने फिरने में बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तेज़ बारिशों की वजह से अवंतीपुरा के जो बरारा इलाके में मौजूद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत भी ज़ेरे आब आ गई है, जिसकी वजह से स्कूल को बंद करना पड़ा है। मकामी लोगों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि वह अवंतीपुरा इलाके में पानी की निकासी का जल्द से जल्द इंतज़ाम करें ताकि लोगों की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। स्कूलन मज स्कूल स्कूल टोटली कहीं गसित अगर सड़क तारुन ये पे शुर तारुन नखस गाड़ियन जाम गसान सही ये सारे ये ड्रेन सो जाम वन अपील करान DC सोबस यथ करो कह मसल हल ये दीतो ड्रेन अस घरन मज आब ड्रेन दिम मगर सो सारी ब्लॉक गम प्रॉब्लम घरन मज शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर में ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से सोपोर में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सोपोर और उसके गिरद नवाह इलाकों से आए हुए लोगों ने शिरकत की। इस दौरान कैंप में ख़वातीन के साथ साथ बच्चों ने भी शिरकत की और अपना इलाज व मुआलजा करवाया और इनको मुफ्त मेडिकल चेकअप भी किया गया। मकामी लोगों ने इस दौरान डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमको उम्मीद है कि इस किस्म के कैंप मुस्तकबिल में भी होते रहेंगे। डॉक्टर्स की टीम थी यहाँ पर, जिसमें हमने फ्री मेडिकल चेकअप किया, ब्लड प्रेशर चेक किया है, शुगर का जो टेस्ट है वो किया है और फ्री की मेडिसिन भी हमने जहाँ जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने। ये एक शुरुआत है हमारी टीम की, हमारे पार्टी की, और ये डिफरेंट एरियाज़ में हम लोग इनका ऑर्गेनाइज करते रहे। हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइज डेमोक्रेटिक पार्टी के मैनिफेस्टो में एक प्राइम पॉइंट है, जो कि हेल्थ केयर फैसिलिटी जम्मू कश्मीर के लोगों को एट देयर डोर स्टेप्स दिलवाना, वो भी क्वालिटी एंड सब्सिडाइज्ड रेट्स पे।
सो ये उसी का एक शुरुआत है। इससे पहले भी हमने पूरे वादी कश्मीर में एक नामचीना हॉस्पिटल से एक आई हॉस्पिटल से कोलैबोरेशन करके यहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनको सर्व करा है, और दिस इज़ अ मेडिकल कैंप जो कि शुरुआत है। ज़िले किश्तवाड़ के मड़वा के गांव सरकांडा नाला में मूसलाधार बारिशों से मकामी आबादी के आसपास नाले में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। मकामी लोगों की ज़मीनों को काफ़ी नुकसान हुआ है। मकामी लोगों ने किश्तवाड़ ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि वो सरकंडा नाला में बांध का काम जल्द करवाएं ताकि लोगों के घर बच सकें और लोगों की ज़मीनों को कोई नुकसान न पहुँचे। मकामी लोगों ने मज़ीद कहा कि जब भी आसमान पर बादल नमूदार होते हैं लोग फ़िक्रमंद हो जाते हैं कि कब सैलाब फिर से तबाही मचाने आ जाए। मकामी लोगों ने ज़िले के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रेश यादव से अपील की है कि वो खुद मड़वा का दौरा करके अवामी मसाइल का इजाला किया करें। नौ घर कम गसन और PMJ मुजदर तो यह योट ये नाला आव तो चल योर वारा हर बालस खत अक ये कंट्रोल कर बे गए 2 हकर गाव सह कड़क मुश्किल से लमित सह फोटो तो नश तम पत कर तम पत आव PMJ यह ठेकेदार तम तमिस गए तम कोर बड़ मुश्किल से आव यह अचानक यम ये 9 घर कम गसन और PMJ मुजदर तो यह योट ये नाला आव तो चल योर वारा। जम्मू कश्मीर में मंगल और बुध के दरमियानी शब मूसलाधार बारिश शुरू हुई। कई मकामात पर सड़कों और रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। शदीद बारिशों के बाइस मुख्तलिफ इलाकों से लैंड स्लाइडिंग की इत्तलात हैं। दरियाओं, नदी नालों और नहरों में पानी की सतह बढ़ गई है। मुमकिन सैलाब के ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए ज़िला इंतज़ामिया डोडा ने बुध को तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का हुक्म जारी किया है। DC डोडा विशेष पाल महाजन ने कहा कि ज़िले में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र तलबा की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए तमाम स्कूलों को आज बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम मुताल्लिक़ महकमों को हाई अलर्ट कर दिया गया है और दरियाए चनाब की पानी की सतह को मॉनिटर किया जा रहा है। DC ने कहा कि ज़िले में 2 सड़कें बंद होने की इत्तला मिली है जहां बहाली के काम के लिए मिशनरी को तैनात कर दिया गया है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलें और सफ़र शुरू करने से पहले सड़क की हालत के बारे में मालूमात हासिल कर लें। भल्ला में बारिश के बाइस रिहायशी मकान गिर गया है, ताहम ज़िले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। बारिश पड़ भी रही है, इसी के चलते हुए हमने मॉर्निंग में ही सबसे पहले 7:30 बजे ही आज स्कूल्स का ऑफ अनाउंस कर दिया ताकि स्टूडेंट्स जो दूर दराज इलाकों में जो कई नाले भी क्रॉस करते हैं जहाँ पानी भर जाता है बारिश की वजह से, उससे उनका खतरा टल जाए। उसके अलावा हमने एडवाइज़री इशू की है लोगों को कि घर से निकलने से पहले रोड का भी पता लगा लें और अननेसेसरी ट्रैवल ना करें। तीसरी बात, हमारी मैन और मशीनरी सारी अलर्ट पे है, सारे SDMs मॉनिटर कर रहे हैं पोजीशन। एक्जियंस को बताया गया है जितनी रोड्स उनके अंडर है उनको वो मॉनिटर करते रहें। 1-2 रोड्स का हमें आया था कि वहाँ पे ब्लॉकेड हुई है जहाँ पे मशीनरी काम कर रही है। सब लोगों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। चनाब का वाटर लेवल भी मॉनिटर कर रहे हैं, जहाँ पे भी जो ज़रूरत पड़ेगी एक्शन लिया जाए। मौजूदा दौर में बढ़ती बेरोज़गारी तशवीश का बाइस बनी हुई है। आए रोज़ तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवान सरकारी नौकरियों के हुसूल के लिए जद्दोजहद में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन बेशतर नौजवान ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी हासिल न कर पाने से मायूसी का शिकार हो जाते हैं। ताहम कई नौजवान खुददारी और बुलंद हौसलों की बदौलत मायूसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। नतीजतन वो वक्त ज़ाय किए बग़ैर न सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के लिए भी रोज़गार के वसाइल पैदा करके मिसाल कायम करते हैं। पेश एक रिपोर्ट। के रहने वाले आबिद हुसैन शाह भी ऐसे ही नौजवानों में शामिल हैं जिन्होंने कुकरनाग के डेसू इलाके में एक ही जगह पर 5 फार्म्स कायम करके एक बड़ी मिसाल कायम की है। ये वादी में अपनी नौइयत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां एक ही जगह पर शिप, मछली, दूध, मुर्ग और ऑर्गेनिक सब्जियों के फार्म्स मौजूद हैं।
27 साला आबिद हुसैन ने कहा कि बीकॉम की डिग्री मुकम्मल करने के बाद वो महकमे सेहत में आर्जी उजरत पर काम कर रहे थे, जिससे उनका गुजारा करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उसके बाद उनके जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना वो एक ऐसी तिजारत शुरू करें जो न सिर्फ उनके लिए आमदनी का ज़रिया बने बल्कि दूसरों के लिए भी रोज़गार का सबब बन सके। इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए आबिद ने आर्जी नौकरी को खैराबाद किया और सन 2019 में सियाहती मकाम को करनाक की एक खूबसूरत जगह पर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। जो ये फार्मिंग का प्रोजेक्ट मैंने सेटअप करा, एक मैंने 2019 में करा था, तो उसके बाद मैंने 2021 में ये ट्राउट फार्म सेटअप करा है। मेरी पढ़ाई बीकॉम तक हुई है, मैंने बीकॉम करा है। उसके बाद मैंने जॉब भी करा था, उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ के फिर ये ट्राउट फार्म कायम किया यहाँ पर, ये फार्मिंग कायम किया यहाँ पर, क्योंकि मुझे अपने आप को आगे देखना था, ना कि पीछे ही देखना था। तो उसके साथ साथ मुझे औरों को भी रोज़गार देना था। मुझे एक जॉब सीकर नहीं बनना था, जॉब गिवर बनना था। तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें सेटअप कर ली। लेकिन उसके लिए हिम्मत रखनी चाहिए इंसान को कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। आबिद के मुताबिक उन्होंने सन 2019 में पहले शिप फार्म कायम किया। अच्छी खासी आमदनी हासिल होने के बाद उन्होंने सन 2020 में महकमे फ़िशरीज़ के ताउन से मछली पालन का काम शुरू किया। इसके अलावा आबिद के पास डेयरी और मशरूम फार्म भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि वो मुस्तक़बिल में ऑर्गेनिक सब्ज़ी का फार्म भी शुरू करेंगे। आबिद की इस मेहनत और लगन से उन्हें अच्छी खासी आमदनी मिल रही है और एक वक्त में नौकरी के मुतलाशी आबिद आज कई नौजवानों को रोज़गार फराहम करते हैं। आबिद का कहना है कि ये प्रोजेक्ट न सिर्फ रोज़गार और मियारी अशिया की फराहमी का ज़ामिन होगा, बल्कि वो इसे तफरीही मकाम के तौर पर वजूद में लाने के ख्वाह हैं, ताकि ये जगह सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ बन सके। यहाँ पे भी फिशरीज है, यहाँ पे भी मशरूम है, यहाँ पे भी शीप फार्मिंग है, यहाँ पे पोल्ट्री है, यहाँ पे डेयरी है। इस साथ अभी कम से कम करीबन 6 लोग वाबस्ता है, तो ये 6 लोग अभी और बढ़ने वाले जो रेगुलर डेली बेसिस पे काम करने के लिए आते हैं, वो करीबन 8-10 बंदे होती है। ये ख्याल मुझे 2019 में आया। 2019 से मैंने फिर ये सेटअप करा, तो उसके बाद ये सब बढ़ता गया, इंशाल्लाह आगे भी बढ़ता जाएगा। आबिद के प्रोजेक्ट पर नौकरी करने वाले मकामी नौजवान आबिद के इस कारनामे की सताइश करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका इलाका पसमानदा है, यहाँ रोज़गार के वसाइल की काफ़ी तंगी है, लिहाजा उन्हें मजबूरन रोज़गार की तलाश में काफ़ी दूर जाना पड़ता था। लेकिन आबिद की बदौलत वो आज अपने ही इलाके में रोज़ी कमा रहे हैं, जिसके लिए वो उनके शुक्रगुजार हैं। मुनसिफ टीवी के लिए अनंतनाग कश्मीर से गजाला निसार की रिपोर्ट। जेके क्रिकेट काउंसिल के टेक्निकल एडवाइज़र परवेज़ रसूल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में क्रिकेट का मुस्तकबिल रोशन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा और सहूलियात बशमूल पूरे जम्मू कश्मीर में ट्राफ और प्रैक्टिस विकटें, प्लेग्राउंड और इंडोर हॉल बनाए गए हैं और खिलाड़ी इन सहूलियात को दिन रात इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में क्रिकेट का मुस्तकबिल रोशन है, क्योंकि JKUT और 20 अजला में बुनियादी ढांचे की तरक्की हो रही है, जिसमें इंडोर हॉल की सहूलत मौजूद है और कुछ प्ले फील्डर्स रोशनी की सहूलियात से आरास्ता हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट और दीगर खेल शाम 5 बजे के बाद खेले जाते हैं, जो हमारे दौर में एक ख्वाब था। उन्होंने कहा कि बेटा अगर आप मेहनत करोगे, जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलोगे और आप अच्छी टीमों पे हराओगे, वहाँ पे परफॉर्म करोगे, डेफिनेटली आप पिक होगे। तो उसी साल जब मैंने उस साल I took 33 विकेट्स और 900 कुछ रन मैंने बनाए, तो मेरा नाम ऊपर लेवल पे इंडिया ए के लिए आया। इंडिया ए के बाद मेरा नाम ऑस्ट्रेलिया के साथ मैंने 7 विकेट लिए बोर्ड पर सिलसिला लिया। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। अनंतनाग में दहशतगर्दों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को मारी गोली, वादी में 5 दिनों में दूसरा हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिशल कुपवाड़ा सेक्टर में 2 मिलिटेंटों को हलाक करने का किया दावा, दरअंदाजी की कोशिश को बनाया नाकाम। पुलवामा में नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले में जख्मी महकमे जंगलात का मुलाजिम दम तोड़ गया, 2 मजदूर हुए थे जख्मी।
اور ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم کی صدارت میں جائزہ میٹنگ. قصبہ پلوامہ کو جاذب نظر بنانے اور عوام کی مشکلات کا ازالہ کرنا میٹنگ کا مقصد. JKL ڈائری میں آج بس اتنا ہی. اجازت دیجیے. آداب.